Hello and welcome. My name is Mohsin Ahmed. I'm a trainer and application developer. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3D AutoCAD। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। ये वर्जन है AutoCAD का 2023। और अभी हमने कोई भी बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट यहाँ पर नहीं किया है। मैंने जस्ट AutoCAD ओपन किया है। तो ये आपको ऐसे कुछ लुक एंड फील दिखाई देता है AutoCAD का। और यहाँ पर कुछ भी एक्सटर्नल टूल्स यानी जो फ्लोटिंग टूल्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हम फ्लोटिंग टूल्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो यहाँ पर हमारा ये टाइटल बार जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये वाला जो एक आपको एक हल्का सा ड्रॉप डाउन का एक आइकन दिखाई दे रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाइड मेन्यू बार। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ऐसे ये ऑलरेडी हिडन रहता है। तो इसको यदि आपको शो करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना होता है एंड देन यू हैव टू शो मेन्यू बार। ओके, देन ये ऊपर वाला मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आपको टूल्स वाले मेन्यू बार में जाना है, देन टूल बार एंड देन ऑटोकैड। ऑटोकैड के बाद जितने भी ऑटोकैड के टूल्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक टूल बार जैसे कि ड्रॉ है उसको यहाँ पर लेना चाहूंगा और सेट कर दूंगा। अगेन एक जब टूल बार फ्लोटिंग टूल बार आपके पास आ जाता है तो आपको सिर्फ किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करना होता है तो डायरेक्ट से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो टूल्स में जाएं, टूल बार में जाएं, देन ऑटोकैड और उसके बाद मॉडिफाई। मॉडिफाई को सेट करते हैं हम यहाँ पर, है ना। और या फिर आप कर सकते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद 3D के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है सबसे पहले देख लेते हैं। हमें मॉडलिंग चाहिए होता है, हमको व्यूज चाहिए होता है, व्यू, देन विजुअल स्टाइल्स चाहिए होते हैं, देन ऑर्बिट चाहिए होता है। तो 4 टूल बार्स हमें चाहिए होते हैं। मैंने यहाँ पर इन चारों टूल बार्स को यहाँ पर लगाया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको सेट कर देता हूँ अपना। मुझे यहाँ पर इनको लगाना है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर इनको सेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अब हमारे पास ये मॉडलिंग टूल बार्स होते हैं तो इनको देखना है। और साइड बाय साइड हमें देखना है जो हमारे ये व्यूज है एंड विजुअल स्टाइल्स हैं एंड देन ऑर्बिट है। तो मैं सबसे पहले एक बॉक्स को बनाने की यहाँ पर बात करता हूँ। मैं एक सिंपल एक बॉक्स लेता हूँ, अभी कोई डायमेंशन में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल बॉक्स ले। डिफरेंट व्यूज में जाता हूँ तो ऐसे मुझे 3D में दिखाई देगा। अगर मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पर मेरे पास विजुअल स्टाइल्स होते हैं। विजुअल स्टाइल्स में मेरे पास 3D वायर फ्रेम है, हिडन विजुअल स्टाइल्स है। हिडन विजुअल स्टाइल्स में आप देखेंगे कुछ ही ऐसे आपको दिखाई देता है ना। एंड देन रियल स्टिक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे 3D दिखाई देगा। एंड द लास्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, विजुअल स्टाइल्स। तो दिस इज द सिंपल। अब हमारे पास आता है यहाँ पर एक ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कांस्टेंट ऑर्बिट। कांस्टेंट ऑर्बिट में आप क्लिक करके रखिए और किसी भी एंगल पे देख सकते हैं। एंड देन आपके पास आता है फ्री ऑर्बिट जिसमें आप रिवॉल्व एंड रोटेट ये दोनों भी कर सकते हैं। यानी सर्कल के अंदर मैं करता हूँ तो ये ऐसे आप इसको मूव करा सकते हैं, सर्कल के बाहर करता हूँ तो आप ऐसे इसको रिवॉल्व करा सकते हैं। देन हमारे पास होता है फ्री के बाद कंटिन्यूस ऑर्बिट। आप एक बार इसको करके छोड़ देंगे तो ये फ्री फॉर्म आपका ऑर्बिट में आपका ऑब्जेक्ट ऐसे टर्न होता रहेगा। आप स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो दैट्स द सिंपल हाउ वी यूज 3D इन ऑटोकैड। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट टूल बार्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।